गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और यहाँ पर मैं बस अभी अभी नहा कर के आई हूँ। और आज क्योंकि फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो मैं सिर भी धोया है, वॉशरूम भी साफ़ किया है, बाथरूम भी साफ़ किया है, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पर मैंने बालों को धो लिया था। उसके बाद में बालों को खुला नहीं रखती हूँ। कहते हैं पूजा करते टाइम बालों को खुला करके पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लच लगा लिया। और वैसे भी मैं क्लच लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना बाल बीच बीच में आते हैं तो मुझे सही नहीं लगते हैं। और क्योंकि आज सिर धोया है तो मांग बिल्कुल खाली हो जाती है, तो उसको भी भर लिया है मैंने। और बिंदी वगैरह, वो कहते हैं ना कि पूजा करते समय अपना सुहाग का तो कम से कम सुहाग का सिंदूर है और बिंदी तो हमेशा लगी होनी चाहिए। क्योंकि है ना, जब हम ढोक लगाते हैं उस टाइम पे हम इनडायरेक्टली है ना अपने सुहाग को भी आशीर्वाद दिलवा लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अपने सुहाग की जो चीज़ें होती हैं ना, चूड़ी है, बिछिया है, ये सारी चीज़ें पहनी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। उसके बाद में मैंने पर्दा खोल करके और बस मंदिर में ढोक लगाया है और मंदिर को थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। और जो पूजा के बर्तन हैं धुलने वाले, उनको मैं लेकर के आ गई हूँ किचन में और उनको मैंने धो लिया है। धो करके फिर मैंने गंगा सागर के अंदर पानी ले लिया है और मैं तुलसा जी के क्यारे में आकर के तुलसा जी में जल अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने शालिग्राम जी को भी स्थापित किया हुआ है और तुलसा जी भी हैं यहीं पर ही, तो उनको जल अर्पण कर दूँगी। सुबह के टाइम में दिया नहीं जलाती हूँ, शाम के टाइम ही दीपदान किया जाता है तुलसा जी में। सुबह के टाइम दीपदान नहीं किया जाता है तुलसा जी में। तो यहाँ पे मैंने तुलसा जी में दिया जला लिया है और उनसे आशीर्वाद भी ले लिया है। उसके बाद में हमारे यहीं पर ही केले का पौधा भी लगा हुआ है, जिसमें कहते हैं कि श्री विष्णु भगवान जी का वास होता है, तो मैं उसमें भी जल को अर्पण कर लूँगी। और जल अर्पण करते समय मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक मंत्र का जाप करती हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप तुलसा जी में जल चढ़ाते हो तब और पूजा करते हो तब कौन सा मंत्र बोलते हो, तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलती हूँ। यहाँ पे मैंने सूर्यनारायण जी भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है। उनको जल अर्पण करते समय मैं ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करती हूँ। और वैसे तो अगर अपने गुरु जी बना रखे हैं तो वो देते हैं मंत्र और उस मंत्र को आपको बोलना होता है, लेकिन हम लोगों ने तो कोई गुरुजी नहीं बना रखे हैं, इसलिए ना मैं यही वाला मंत्र बोल लेती हूँ। कहते हैं जिसका कोई गुरुजी ऐसे नहीं बना रखे हो ना, तो फिर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल ले। तो यहाँ पर मैं जब जल अर्पण करती हूँ उसी टाइम पर ही कपड़ों को भी सुखा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ उसी समय अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो फिर बाहर आती हूँ जल अर्पण करने, तो उसी टाइम पे मैं अपने जो मैंने धोले हैं कपड़े, उन कपड़ों को भी मैं सुखा देती हूँ। तो काफ़ी लास्ट व्लॉग में ना काफ़ी मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैं शुक्रवार का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो मैंने सोचा चलो आज उस दिन मैंने अर्ली मॉर्निंग का किया था उसके आगे से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े सुखा करके मैं मंदिर में आ गई हूँ और वापस से मंदिर में आकर के ढोक लगा लिया है, आसन ले लिया है। और कभी भी पूजा करो ना तो आसन ज़रूर बिछा लेना चाहिए। कहते हैं कि मैंने आसन लगा लिया है भगवान के आगे। तो जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो प्रेजेंट लगती है ना, ऐसे ही यहाँ पे मंदिर में आते हैं ना तो ये आसन लगाना चाहिए। कहते हैं ना किसी भी मंदिर जाओ तो थोड़ी देर बैठ के आना चाहिए, मतलब आसन ही लगता है वो। यहाँ पर मैंने भगवान जी को नहला लिया है, भोलेनाथ को। और शिवलिंग के लिए मुझसे कह रहे थे, तो शिवलिंग जो है घर में नहीं रखते हैं, पूरा परिवार वाली शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन अगर इतनी छोटी सी हो एक उंगली के साइज़ की तो उस शिवलिंग को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेली की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक कलश की स्थापना की हुई है। वैसे मैं इसके अंदर आम के पत्ते भी लगाती हूँ, लेकिन कभी ये गर्मी आ गई हैं तो सूख जाते हैं, तो सूखे हुए पत्ते नहीं लगाते हैं, तो उनको मैं हटा देती हूँ बीच में ही। और हर शुक्रवार को ही मैं इसको जो है चेंज करती हूँ। यहाँ पे मैंने आरती कर ली थी। आरती करके मैं पूरे घर में दिया दिखा देती हूँ। मैंने धूप बत्ती नहीं जलाई है, क्योंकि हर्षित को धुएं से है ना बहुत एलर्जी है। जगता होता है तो मैं तब भी जला लेती हूँ, लेकिन सोता होता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं जलाती हूँ। तो इस टाइम पे मैंने हर्षित सो रहा है तो मैंने नहीं जलाई है धूप बत्ती। तो पूरे घर में मैं दिया लगा लेती हूँ। कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है घर में, हमारे घर में ये हो रहा है, कलेश हो रहे हैं, वो हो रहा है। तो आप इस तरह से भगवान की जोत को पूरे घर में दिखा दीजिए, आपके घर में कभी भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरे घर के अंदर दिया दिखा दिया है, दीप। और यहाँ पे मैंने मंदिर के अंदर भी है ना धान्य लक्ष्मी माँ को स्थापित किया हुआ है, तो उनको भी मैं यहाँ पर दिया दिखा देती हूँ। और किचन में तो कहते हैं अग्नि देवता, वायु देवता और जल देवता भी बैठे होते हैं, तो उनको भी मैं दिया दिखा करके और आ गई हूँ। और यहाँ पर आकर के मैं अपनी जो पाठ वगैरह करती हूँ उन पाठ को कर ले रही हूँ।
पाठ मतलब मैं 7 वार की कथा पढ़ती हूँ। जैसे सोमवार है तो सोमवार की कथा, मंगलवार है तो मंगलवार की कथा, बुधवार है तो बुधवार की कथा, इस तरह से। तो आज शुक्रवार है तो मैं शुक्रवार की कथा पढ़ रही हूँ और साथ ही मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। ये 2 चीज़ें मैं करती हूँ। और जब मेरी कथा हो जाएगी तो उसके बाद में मैं जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो वो करती हूँ। यहीं पर ही बैठ के कर लेती हूँ, मुझे मंदिर के सामने बैठ कर करना ही अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ मेडिटेशन। आज क्योंकि शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का वार होता है, लक्ष्मी नारायण जी का वार होता है। और लक्ष्मी जी जहाँ पर होती हैं वहाँ पर तन मन धन तीनों से इंसान जो होता है वो हेल्दी रहता है। तो इसलिए शुक्रवार की और लक्ष्मी नारायण जी की मैं पूजा करती हूँ। और वैसे तो सारे ही वार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और मैं हर वार की अलग अलग मेरी रहती है पूजा करने का ढंग। तो लेकिन मैं शुक्रवार की, आप लोगों ने मुझसे कहा था तो मैं इसलिए शुक्रवार का आपके साथ पूजा का जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। वैसे पूजा जो होती है वो एकदम चुपचाप और गुप्त में करनी चाहिए, किसी को दिखाकर, मतलब दिखावा करके नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही है ना कि अगर हम सीखेंगे तभी जब हमें कोई सिखाएगा। तो बस इसीलिए ये सोचकर ही मैं ना आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आपके कमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा ही। यहाँ पर मेरा मेडिटेशन हो गया है और प्रसाद लेकर के, ढोक लगा करके मैं मंदिर बोल रही, सॉरी, किचन के अंदर आ गई हूँ। तो किचन में आने के बाद में सबसे पहला काम होता है मेरा, वैसे तो मैं स्लैब वगैरह रात को अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ, पूरा साबुन से और पूरा डिटर्जेंट वगैरह से साफ़ करके गैस वगैरह। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों एक वो होता है ना, अंदर ये कीड़ा रहता है ना अपने कि कोई कीड़ा आया होगा, छिपकली घूमी होगी स्लैब पे, या फिर कोई मच्छर वच्छर बैठा होगा। तो ये सोच करके मैं एक बार स्लैब पे कपड़ा फेर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ तो सामान स्लैब पे ही रख देती हूँ। तो मेरे को बहुत ज़रूरी है कि मैं स्लैब को साफ़ रखूं। और सबसे पहला काम रहता है ना पति के लिए ना दलिया बनाना। तो दलिया बना रही हूँ यहाँ पर। मैं वैसे तो मैं भून कर ही रखती हूँ, लेकिन पिछली बार जब मैंने भून के रखा ना तो उसमें चींटियाँ लग गई थी, तो मुझे लगा शायद घी की खुशबू से लग गई है, तो इसलिए मैंने भून के नहीं रखा था। लेकिन घी की खुशबू से नहीं, पता नहीं डब्बों में लगी रही है, दाल में भी लग गई थी। तो फिर मैंने पन्नी लगा लगा करके फिर डब्बों को रखा है। तो यहाँ पर मैंने ना कुकर के अंदर दलिया बनाने रख दिया। और पता है चींटियाँ ना लगे इसके लिए मैं सारी चीज़ें ना फ्रिज के अंदर रखती हूँ। मेरा फ्रिज ऐसे ही भरा रहता है दाल वगैरह से, बेसन है, दाल है, इनमें सब में चींटियाँ लग जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैं सबको फ्रिज के अंदर रखती हूँ। और यहाँ पर ना पूरा कर लिया है। वैसे तो साफ़ ही है किचन, लेकिन जब मैं बर्तन मांजती हूँ ना रात को तो फिर यहीं पर ही सरका करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर पानी टपक टपक करके ना यहाँ पे गंदा सा हो जाता है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसको बास्केट को हटा करके। तो यहाँ से जब तक सफाई वगैरह करती हूँ इतनी देर में मेरी चाय है वो बन जाती है, दलिये में भी सीटी आ जाती है। और साथ ही जो मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो वो उसे मैं फ्रिज में से निकाल के रख देती हूँ। अगर दाल बनानी है तो दाल को भिगो के रख देती हूँ। तो जो छोटी छोटी से काम होते हैं ना, मेरी चाय बनती है इतनी देर में मैं कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में आराम से बैठ कर के चाय पीती हूँ और फ़ोन ले कर के और आपके कमेंट्स वगैरह देखती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट काम है, आपके कमेंट्स को पढ़ना और उनका रिप्लाई करना। चाय वगैरह पी ली थी और हस्बैंड जी और हर्षित भी उठ गया है, तो उन लोगों को भी मैंने नाश्ता करा दिया था। उन लोगों के जाने के बाद में मैं यहाँ पर अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हर फ्राइडे को अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। तो बेडशीट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर फ्राइडे को ही करती हूँ, बीच में मुझे करनी पड़ जाती है, क्योंकि हर्षित है, वंशु है, ऐसे ही चढ़ जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं जल्दी बिस्तर। और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हफ्ते में 2 बार हो जाता है धुलना बेडशीट का। लेकिन फ्राइडे को रहता है मेरा कि मैं चेंज करूँगी अच्छे से। जो दूसरी वाली 2 चादर बिछा के रखती हूँ ताकि गद्दों के ऊपर ना मिट्टी ज़्यादा ना जाए, तो 2 बिछा करके रखती हूँ। तो ये वाली जो नीचे वाली बेडशीट है ना, इसे तो मैं महीने में ऐसे धोती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं धोती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एक और बेडशीट बिछाऊँगी। तो इसको भी हटा करके, लेकिन हटा करके मैं हर हफ्ते साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे बैठ कर के बेड पर ही कुछ खा लेते हैं, तो फिर कीड़े वगैरह ना लगें, इसलिए सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट भी बिछा लूँगी उसी के ऊपर ही। 2 बेडशीट बिछा करके रखती हूँ, धूल मिट्टी की वजह से ही, बच्चों की वजह से ही।
मैं आपसे कई बार काफ़ी वीडियो में ये कह चुकी हूँ कि मैं डेली ही सफाई करती हूँ, जो हाथ आ जाता है मेरे, जो नॉर्मल मेरे हाथ आ जाता है, जैसे ड्रेसिंग है, टेबल वगैरह है, सोफ़ा वगैरह है, सबको मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। लेकिन कोई ना कोई एक कोना ऐसा होता है जिसे मैं डेली साफ़ करती हूँ, जिसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मेरा जो फ्राइडे वाला दिन होता है, उस दिन मैं मंदिर की सफाई करती हूँ और उसके अंदर मैं सारे जो धुलने के बर्तन हैं उनको मैं धोने में रखे आऊँगी। हाँ, मैं सुबह माँज चुकी हूँ बर्तन, लेकिन फिर भी मैं एक बार और इनको धोऊँगी, क्योंकि मैं आज के दिन कलश की स्थापना भी करूँगी और फिर दहलीज पूजन भी करती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में से सारे भगवान जी जो हैं वो हटा लिए हैं। पूरा मंदिर एक साथ नहीं खाली करते हैं कहते हैं, तो मुझे कमेंट भी आया था कि आप सारा खाली मत किया करो, लेकिन मैं सारा खाली करती भी नहीं हूँ। एक रो का करती हूँ पहले साफ़, उसके बाद में दूसरी रो का साफ़ करती हूँ भगवान जी को। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उनको आले में से हटा करके और फिर साफ़ कर लिया है। और फिर उसके बाद में ये वाला जो कपड़ा होता है ना, पहले येलो वाला बिछ रहा था ना, तो अब रेड वाला बिछा दिया। तो एक धुलता है तो फिर दूसरा बिछा देती हूँ, इस तरह से करती हूँ। इसके ऊपर मैं एक कांच को लगा के रखती हूँ ताकि जो कपड़ा है वो जले नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर्षित को पूजा करनी पड़ जाती है। हम लेडीज़ की कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी रहती है, तो हर्षित को करनी पड़ जाती है पूजा, और हर्षित से ना फिर कपड़े वगैरह में ना चिंगारी लगी जाती है उससे। क्यों, कभी कभी तो ऐसा मुझसे भी हो जाता है, तो इसलिए मैं ना इसके ऊपर इस तरह से बिछा करके ही रखती हूँ। और ये मेरा कल्याण धनी जी का जल है, जो जिसने मेरे मतलब मेरे मुँह पे जब दाने आ गए थे, तो इसी जल से मेरा ये ठीक हुआ था। जैसे किसी के सफ़ेद दाग वगैरह हो जाते हैं ना, तो ये उसको वो भी सही हो जाते हैं इनसे। तो यहाँ पे मैंने बस सफाई करके जल्दी जल्दी से सारा सामान रख दिया है। सारे भगवान जी को बिठा दिया और सामान को भी रख दिया है। प्रसाद है और ये बत्ती वगैरह, घी वगैरह के डब्बे हैं, उनको भी मैंने रख दिया है। तो मंदिर में ना इतना ही सामान रखो कि आप जिसको साफ़ कर सको। आपको सामान को साफ़ करने में ना ऐसे दिक्कत ना हो कि यार इतने सारे भगवान जी, उनको हटा करके, इतने सारे सामान है उसको हटा करके किस तरह से मैं करूँगी सफाई। तो इतने ही रखो जिनके आराम से साफ़ हो जाए, ज़्यादा भर के मंदिर को नहीं रखना चाहिए। तो मेरे मंदिर में भी आप देख सकते हो, मैंने छोटा सा मंदिर बना रखा है, उसमें ज़्यादा मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं लगा रखी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर के अंदर ही सारे भगवान को बिठाओ। कहते हैं कि एक स्थान दे देना चाहिए मंदिर में भगवान को, और कहीं पर भी नहीं लगानी चाहिए, तस्वीर वगैरह नहीं टांगनी चाहिए। लेकिन देखो, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैं जितनी आस्तिक हूँ ना, मैं उतना फिर नास्तिक भी हूँ। तो मैंने ना क्या बोलते हैं, मैं ऐसे भगवान के बारे में ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मैं बस मंदिर में ही होने चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ कि भगवान जो है वो कण कण में है, और मैं उनको हर जगह मतलब देखना चाहती हूँ। मैं अपने घर में मुझे ऐसा लगता है ये घर जो है ना मेरा, वो मेरा घर नहीं है, भगवान जी का घर है। और ये सब जाएगा धुलने वाले बर्तनों को मैं यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ। और ये कपड़े धुलेंगे वो हैं, और ये सारे मैंने रख रखे थे वो हैं, सब धुलेंगे। और जो ये वाला पानी होता है ना कलश में, ये मैं हफ्ते में एक ही दिन चेंज करती हूँ। और इसे मैं, जो ये पानी है ना, इसे मैं सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ प्रसाद के रूप में, कि ये प्रसाद है प्लांट्स का। तो इसमें डाल दिया। रुक जा, इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा डाल दूंगी, इधर भी डाल दूंगी। और उसके बाद में मैं ये पूजा के सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी। बर्तनों को वैसे तो मैं डेली में तो ऐसे ही साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब ऐसे हफ्ते में एक बार मैं ये जो पीताम्बरी होती है उसके अंदर सर्फ मिला करके और फिर साफ़ करती हूँ। इससे बर्तन है ना एकदम चमकते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीताम्बरी ली थी, थोड़ा सा सर्फ लिया था, और उसके बाद में इन सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। जूने का यूज़ नहीं करती हूँ, हाथ से साफ़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है हाथ से साफ़ करना। आप में से कोई कह रहा था आप एक जूना अलग रख लीजिए, तो मैं जूने से नहीं साफ़ करती हूँ, मैं हाथ से साफ़ करती हूँ। हो जाते हैं साफ़ हाथ से ही मुझसे तो। और मंदिर के अंदर मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रखे हुए हैं, तो उन प्लांट्स को भी हल्का सा हाथ में साबुन लेकर के और फिर फ्लावर्स को धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अन्नपूर्णा माता को बिठा रखा है, तो यहाँ से भी मैं सफाई कर लेती हूँ और इनको भी एक बार स्नान करा लेती हूँ। यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो कर के ले आई हूँ और इन सारे बर्तनों को उनकी जगह पर रख दूँगी। और ये कछुआ है, रख रखा है मंदिर में। कहते हैं कछुए को घर के अंदर रखना शुभ होता है, तो यहाँ पे मैंने कछुए को रख दिया है और उसमें जल भी डाल दिया है। यहाँ पर ये प्लांट आर्टिफिशियली है, तो मंदिर को डेकोरेशन के हिसाब से मैंने रख रखा है। मुझे अच्छा लगता है डेकोरेट करना और अलग अलग तरीके से मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने
एक मुट्ठी भर के चावल लिए हैं और इन चावलों को मैंने यहाँ पर रख कर के, जहाँ पे भी आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना, वहाँ मंदिर की जो नॉर्थ डायरेक्शन हो ना, उधर आप चावलों को रखें और वहाँ पर जल की स्थापना करिए। और यहाँ पर कुछ ये पत्ते हैं मेरे पास में अशोक के, तो इन पत्तों को मैं लेकर के आ गई हूँ और इन पत्तों को मैं इधर लगा दूँगी। तो ये वाले पत्ते हैं ना, कई बार सूख जाते हैं तो हटा देती हूँ, सूखे हुए नहीं रखते हैं, हफ्ते भर नहीं चल पाते हैं। वैसे तो आप पानी का ध्यान रखिए तो नहीं सूखते हैं, सर्दियों में तो नहीं सूखते हैं, लेकिन गर्मियों में ना सूख जाते हैं। और फिर उसके बाद में शाम के टाइम में मैं ना पूजा करती हूँ कलश की, जिसकी कलश पूजन में मैं जिसमें ना मैं सबसे पहले साथिया बनाती हूँ। साथिया बना कर के हल्दी और रोली और चावल से पूजा करती हूँ, पुष्प अर्पण करती हूँ। और जो कलश के ऊपर कटोरी है ना, उसके अंदर आप एक सिक्का रख दीजिए या फिर एक कोई भी सोने की चीज़ हो वो रख दीजिए। पहले मैं सोने की चीज़ ही रखती थी, लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया कि है ना इधर उधर हो गई वो, तो फिर मैंने यहाँ पे सोने की चीज़ रखना बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सिक्का ही रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने हल्दी और रोली चावल से पूजा कर ली है, और जो सिक्का है ना वो रखा है कलश के ऊपर, उसकी भी मैं पूजा कर लूँगी। इसी तरह से जो मैंने आम के पत्ते, अशोक के पत्ते लगाए हैं, उनकी भी मैं पूजा कर लूँगी। इस तरह से पूरी कलश की स्थापना करती हूँ। और ये पानी जो होता है वो मैं 7 दिन तक उठाती नहीं हूँ, शुक्रवार के शुक्रवार उठाती हूँ। और जो ये चावल है ना, आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखे होंगे, उठा करके मैंने हर्षित को दिए थे, तो हमने बाहर ना वो रख रखा है जिसके अंदर पक्षियों के लिए दाने और पानी रखते हैं हम लोग, तो उधर मैं उसके अंदर डाल के आ जाती हूँ उसमें। और यहाँ पे मैंने पुष्प अर्पण कर दिया है। और कुछ ना कुछ मीठा बना लीजिए शुक्रवार वाले दिन घर के अंदर ही, और घर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बाहर से मंगा करके कुछ भी मीठे का भोग लगाइए भगवान जी को, माता रानी को, माता लक्ष्मी को। तो इस तरह से मैं जो है शुक्रवार की पूजा करती हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैं कैसे करती हूँ, तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है पूरा। और जब मैं कलश की स्थापना करी थी ना, जिस टाइम पे शाम को पूजा करती हूँ, लेकिन स्थापना करी थी उसी टाइम पर मैं दहलीज के लिए भी ये काम करती हूँ। ये मेरे पास वो होती ना खाड़ी होती ना, एक मिट्टी सी आती है जिसकी पेंसिल बनती है, तो वो होती ना, उससे मैं ये बनाती हूँ। लेकिन जब मेरे पास नहीं होता है तो मैं चौक से भी बना लेती हूँ, लेकिन चौक से बनाना है ना अच्छा नहीं रहता है। चावल से मेरा ये जो दहलीज है ना वो वाइट कलर की है, इसलिए थोड़ा मुझे ना ऐसे रहता है। और यहाँ पे दहलीज पूजन के लिए यही है कि सबसे पहले आप दहलीज को साफ़ कर लीजिए झाड़ू पोछा करके। उसके बाद में थोड़ा सा हल्दी और पहले पानी से छींटे लगा दीजिए, फिर उसके बाद में हल्दी और पानी से है ना इसको पूरे को पोत दीजिए। तो इस तरह से पोत करके और फिर उसके बाद में इसके ऊपर आप कोई भी मांडना बोलते हैं इसे, रंगोली नहीं, रंगोली होती है जिसके अंदर हम बहुत सारे रंगों का यूज़ करते हैं, इसे मांडना बोलते हैं जो मैं अब बनाऊंगी। तो आपको शायद ये वाइट है ना, तो वाइट पे वाइट नहीं दिखेगा, तो ये मांडना बना करके और दहलीज पूजन करना, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे घर की दहलीज होती है ना, वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास होता है, और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और सबके अपनी अपनी वो होते हैं कि ना, आप लोगों को लगेगा कि इतना कौन करता है, लेकिन आप यकीन मानिए इस सब को अगर आप डेली मतलब हर हफ्ते करोगे तो आपको एक हैबिट के अंदर आ जाते हैं। और फिर ये काम है ना जल्दी से, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये सारे काम हो जाते हैं, टाइम लगता ही नहीं है। जब हम डेली काम करते हैं, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो टाइम वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, शब्द गलत हो जाएगा, लेकिन ना अगर आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन हैबिट हो जाती है तो फिर टाइम नहीं लगता है। और मुझे तो अच्छा लगता है, जैसे किसी को शौक़ होता है कि ना क्रिकेट देखने का, किसी को किसी चीज़ का, तो मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है, तो मैं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी गृहस्थी में मैं अच्छे से अच्छा करूँ। और यहाँ पे मैंने माता रानी के पैर बनाए हैं, उसके बाद में मैंने रंगोली बनाई है जिसकी पूजा मैं शाम के टाइम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने गणेश जी की भी स्थापना करी हुई है, तो वहाँ से मैं गणेश जी को भी हटा कर और पूरा अच्छे से साफ़ करके और उनको भी स्थापित करूँगी, क्योंकि इधर भी मैं डेली पूजा करती हूँ। जैसे कहते हैं ना, एक बुद्धा कॉर्नर बना लिया किसी ने कृष्णा कॉर्नर बना लिया, तो मैंने यहाँ पे गणेश जी को स्थापित किया हुआ है। और यहाँ पर उनके लिए एक किताब रखी हुई है जो हर्षित ने बनाई थी, एक घंटी रखी हुई है, और एक छोटा सा मैंने मटका रखा हुआ है जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ मीठा डाल देती हूँ। और जो कपड़े होते हैं उनको यहाँ किचन में ही धो लेती हूँ। कई बार आपको व्लॉग में दिखाया भी है कि मैं कपड़े धो रही हूँ। और जब शाम हो जाती है तो शाम को कलश की पूजा करके और फिर इस तरह से आरती कर लेती हूँ। और
क्योंकि शुक्रवार के दिन इतनी सफाई करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो थोड़ा गंदा गंदे से भी हो जाते हैं। तो थोड़ा पीले का लुगड़ा ओढ़ लेती हूँ। माता लक्ष्मी की जब भी पूजा करो ना, तो आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके फिर पूजा करनी चाहिए। तो मैं पीले का लुगड़ा ओढ़ लेती हूँ। साड़ी वाड़ी मुझसे बार में चेंज नहीं की जाती है, इसलिए। तो आरती करने के बाद में मैं यहाँ पर न गणेश जी की भी दिया दिखा दूँगी, दिया दिखा देती हूँ बस, और मंत्र बोल देती हूँ वक्रतुंड महाकाय वाला। और उसके बाद में पूरे घर के अंदर जोत दिखा देती हूँ, क्योंकि इस समय हर्षित उठ चुका है, तो मैं धूप बत्ती दिखा देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है, वैसे तो फ्राइडे वाले दिन मैं दिखाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कई बार सोता रहता है तो फिर नहीं भी दिखाती हूँ, क्योंकि जिनके लिए कर रही हूँ अगर उनका ही ध्यान नहीं किया तो फिर क्या किया। और यहाँ पे मैंने अन्नपूर्णा माता को बिठाया हुआ है, तो उनको भी दिया दिखा करके और पुष्प अर्पित कर दूँगी। यहाँ पर मेरा मेन मतलब जो दरवाज़ा है उसके ऊपर साथिया बना लूँगी। तो हर शुक्रवार को ही बना लेती हूँ ये साथिया। इधर की साइड का मिट जाता है, उधर का नहीं मिटता। यहाँ पे इसमें पानी डालते हैं ना भैया, तो ये मिट जाता है। तो यहाँ पे बना लेती हूँ। थोड़ा तिरछा पड़ रहा है मेरा हाथ, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। और चावल चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके बस पूजा कर लूँगी। और यहाँ पर भी मैंने दहलीज पे सिंदूर और हल्दी चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके पूजा कर लिया है। और यहाँ पे जो प्रसाद रखा था वो प्रसाद मैं दे दूँगी। हो सके तो आप प्रसाद घर के जो किचन होता है उसके अंदर ही बनाइए। कोई हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, कुछ भी। और फिर उसके बाद में ना ये प्रसाद जो है वो मैं अपने लिए निकाल लिया है, हर्षित को दे दिया है। हर्षित के पापा और वंशु के लिए मैंने अलग रख दिया है। और आप लोग भी प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो घर में खुशहाली लेकर के आती हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं, जीवन के अंदर खुशियाँ रहे, संतोष रहे, यही हम चाहते हैं। तो बस आज का वीडियो इसी को लेकर के था कि आपके जीवन में भी खुशियाँ बनी रहे। धरती पर आने के बाद में तो भगवान ने भी अपने सारे नियमों का पालन किया था, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमारा तो फ़र्ज़ ही बनता है कि हम सारे नियमों का जो बने हैं उनका पालन करें। मैं ये नहीं कह रही कि हर नियम का पालन करें, लेकिन जिन नियमों का हम पालन कर सकते हैं उन नियमों का तो हमें पालन कर लेना चाहिए। जैसे शनिवार वाले दिन आप काली उड़द की दाल या काले चने बनाइए, या फिर बृहस्पतिवार है तो आप पीली चीज़ कोई बनाइए। सुबह सुबह पीली गाय की रोटी बनाइए। जब तुलसा जी में जल अर्पण करें तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी में ना हल्दी मिला लीजिए। तो इस तरह से आप जो है पूजा, थोड़े थोड़े से जो छोटे छोटे से नियम हैं, इस तरह से आप अपने, कहते हैं ना कि मेरे ये वाला ग्रह ख़राब है, वो ग्रह ख़राब है, आपका कोई भी ग्रह जो है वो ख़राब होगा ही नहीं अगर आप उन सब ग्रहों को, सब नक्षत्रों को मान सम्मान, प्यार, इज्जत देते रहेंगे। वो हमारे बड़े हैं और बड़े कभी भी हमारा मतलब कि बुरा करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर हम कुछ गलती करेंगे तो ही वो हमें सज़ा देंगे, ऐसे नहीं देते हैं। इसलिए आप रोज़ डेली उनकी इस तरह से पूजा करिए और फिर उसके बाद में उनसे क्षमा याचना कीजिए। आपके ऊपर कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। इतना मान कर चलिए कि भगवान आपके साथ में अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो आपके साथ में कभी बुरा नहीं होने देंगे। चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।